मैं तो स्वामी जी, चिकनगुनिया की जो खास पहचान है, बोलो बोलो जी, तेज बुखार के साथ बहुत तेज इसमें जोड़ों का दर्द होता है। कई बार तो बुखार ठीक होने के बाद भी महीनों तक हाथ पैर और जोड़ दुखते रहते हैं। तो रिकवरी फेज में जॉइंट्स की मोबिलिटी वापस आ जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? और क्या इसमें सूक्ष्म व्यायाम और तड़ासन, तिर्यक तड़ासन कारगर साबित हो सकते हैं? एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, रेरगुंडी, सहजने का रस, दशमूल, एरेंडमूल अथवा पीड़ांतक कुआर, खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीड, हड्डियां ज़्यादा ही भुरभुरी होती है लाक्षादी, सामान्य है तो कैशोर गुगुल, और थोड़ा यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ तो गोक्षरादि गुगुल, नहीं तो चंद्र प्रभावटी या अश्वशिला ले लें। ये सूक्ष्म व्यायाम करें हाथों के लिए, पैरों के लिए। देखो ये ऐसे ऐसे पैरों के लिए पहले बताते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से ही बात बन जाती है। लो, खाली पेट लहसुन भी खाना, दही छाछ नींबू चाट थोड़े दिन बंद कर देना, ऐसे अंगुलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पंजों को आगे पीछे दबाया, यूँ गोल गोल घुमाया, यूँ यूँ, और फिर यूँ और यूँ, ऐसे ऐसे, और फिर पैर को ऐसे ऐसे भी किया, फिर यूँ यूँ किया, ये ऐसे ऐसे, और दोनों पैरों से। बताओ, ये तो हल्के हल्के है ना, कोई भी कर सकता है। फिर थोड़ा ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे, और थोड़ा ऐसे ऐसे हाथों को हिलाया डुलाया, है ना, और यूँ यूँ किया, थोड़ा जैसे दही बिलोते हैं ना ऐसे, फिर ऐसे ऐसे किया, थोड़ा हिलाओ डुलाओ शरीर को, और थोड़ा यूँ किया। तो धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, वृश्चिकासन करो बेटा, लगे हुए हमारे हर चीज एडवांस योग, ऐसे करो। और फिर ये तो कितना अच्छा है ना, सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के, पैरों के, पेट के, पीठ के प्राणायाम, और सहज रूप से ऐसे ऐसे, ये सूक्ष्म व्यायाम बड़े अच्छे, छोटे छोटे व्यायाम, प्राणायाम, लंबे लंबे श्वास, लो भस्त्रिका, कपाल भाती के साथ सूक्ष्म व्यायाम। और चिंता ना करें, चिंता से वात रोग बढ़ते हैं, चिंता से कफ रोग भी बढ़ते हैं, अरे चिंता से तो पित्त भी बढ़ता है, चिंता से अनिद्रा, चिंता से तनाव, और चिंता से लीवर किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, चिंता से तो सारे रोग बढ़ते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम कारणम, थी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम, प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष सर्वरोग प्रकोपन। इसलिए जितने भी रोग और विकार मोह जनित हैं सारे, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजई बहुसूला, और राम कृपा नाशई सब रोगा, जो एहि भांति बनई संजोगा, रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें, और थोड़ा थोड़ा अपने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो लगातार बैठे बैठे हो जाता है। कितना इजी है भस्त्रिका। बिल्कुल स्वामी जी, और इसीलिए कहते हैं कपालभाति, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चिंता है वो चिता समान होती है। मंडूकासन और पवन। स्वामी जी, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे जो वायरल फीवर जब हो जाते हैं तो उस दौरान लोगों को वॉमिटिंग होती है, पेट दर्द होता है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी तमाम शिकायतें रहती हैं, और ऊपर से जो डिहाइड्रेशन है और दवाइयाँ भी पेट को काफ़ी परेशान करती हैं। तो पाचन क्षमता को परफेक्ट करने के लिए स्वामी जी कौन सा योग अपनाना चाहिए? हाँ, डिहाइड्रेशन के लिए, उल्टी दस्त के लिए एक तो मोती पृष्ठी। मोती पृष्ठी तो अप्रतिम है। मोती पृष्ठी लेते ही उल्टी, दस्त, बेचैनी, जी में चलाना, एसिडिटी, यहाँ तक कि अल्सर, और अंदर घाव भी हो रहा हो तो मोती पृष्ठी में थोड़ी कहरवा पृष्ठी और मिला देते हैं,
और यदि बवासीर भयंकर हो तो अश्वगृह पे दे देते हैं और जात्यादि घृत या जात्यादि तेल एलोवेरा मिला करके लगा भी देते हैं, वो भी सब खत्म। पेट के लिए तो एक मंडूकासन, ऐसे देखो ये यो मंडूकासन, और दूसरा पवन मुक्तासन, इतना ही कर लिया, लो पूरा का पूरा पेट के रोगों का खात्मा, और आत्मा में एक सहज शांति सुकून सा मिलता है। तो ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन, देखो जो कठिन अभ्यास न कर सके हर्षवर्धन की तरह, तो सहज अभ्यास तो सब कर सकते हैं। तो एक तरफ एडवांस योग और दूसरी तरफ ये सहज योग, कितना अच्छा है ना। तो पेट के लिए लिवोग्रिट खाने, पेट लिवोग्रिट खाने के बाद अब तो लिवोग्रिट सिरप भी बना दिया, लिवोग्रिट सिरप, रीनोग्रिट लीवर के लिए, किडनी के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए हीमोग्रिट, और प्लेटलेट के लिए प्लेटोग्रिट, वटीबी और उसका सिरप। तो प्लेटोग्रिट, हीमोग्रिट, लिवोग्रिट, प्लेटलेट के लिए, लीवर के लिए और हीमोग्लोबिन के लिए, वटीबी सिरप भी दोनों बना दिए। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उनका सेवन कर लेना। पवन मुक्तासन, यूं यूं और आगे पीछे झूल गए, चलित पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये